नमस्कार दोस्तों, सर्व शिक्षा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से हम इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब मिलके इतिहास को जानेंगे, समझेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इतिहास कहते किसको है। तो आइए जानते हैं कि इतिहास किसको कहते हैं। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, इति प्लस हास, यानी कि इतिहास, इति प्लस हास। इति का मतलब होता है इसी प्रकार, और हास मीन्स होता है घटित हुआ होगा, यानी कि इतिहास का मतलब इतिहास का परिभाषा ही हुआ कि इसी प्रकार घटित हुआ होगा। संभावनाओं पे इतिहास चलता है। हम लोग नहीं बता पाएंगे कि क्या ऐसी घटनाएं वास्तविक रूप से घटित हुई होंगी या नहीं हुई होंगी, लेकिन हम कहते हैं, मान के चलते हैं कि घटित हुई होंगी। तो आइए इतिहास के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इतिहास कितने भागों में बांटा गया है। तो इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास। तो हम लोग को तीनों पढ़ना है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को, तीनों को हम लोग को मिलकर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कुछ शुरुआत करते हैं प्राचीन इतिहास को। प्राचीन इतिहास में हम समझेंगे कि प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद आएंगे मध्यकालीन इतिहास में, उसके अंतर्गत देखेंगे कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और तब अंत में आएंगे हम आधुनिक इतिहास में। आधुनिक इतिहास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं प्राचीन इतिहास की तरफ, और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है उसको समझते हैं। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले ही हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन इतिहास को पढ़ने और समझने के हमारे पास क्या क्या स्रोत हैं। जैसे कि हमारे पास स्रोत एक होता है पुरातात्विक स्रोत, धर्म ग्रंथ स्रोत इत्यादि ऐसे स्रोत हैं जिसके जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे प्राचीन इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटित हुई होंगी। तो उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आगे पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, तब उसके बाद पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर आएंगे ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग ये समझेंगे वैदिक सभ्यता, फिर महाजनपद, जैन धर्म ग्रंथ, जितने भी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसके अंतर्गत महाजनपद को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैन, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, सबको समझने की कोशिश करेंगे। फिर मगध राज्य का उत्कर्ष के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद भारत की यवन राज्य, शक और कुषाण को पढ़ने के और समझने की कोशिश करेंगे। फिर गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जितने सम्राट हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। फिर पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश को समझने की कोशिश करेंगे। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, राजपूत राजवंश की उत्पत्ति, इन सब चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। प्राचीन इतिहास को खत्म करने के बाद हम लोग आगे की तरफ मध्यकालीन इतिहास की तरफ पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण, कि सबसे पहले अरब आक्रमण कब हुआ था, कैसे हुआ था, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। फिर मोहम्मद गजनवी के समझने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद गौरी के कितने युद्ध हुए हैं, कौन कौन से युद्ध हुए हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। फिर सल्तनत काल के अंतर्गत जितने भी सुल्तान हुए उनको समझने को, उनके राज्यकाल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई उनको समझने की कोशिश करेंगे। फिर विजयनगर साम्राज्य, बहमनी राज्य, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मराठों का उत्कर्ष इत्यादि हम लोग समझने की कोशिश करेंगे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत। मध्यकालीन इतिहास को खत्म करने के बाद हम लोग आगे आधुनिक इतिहास की तरफ चलेंगे। आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट, यानी कि औरंगजेब के बाद के जितने भी मुगल सम्राट हुए उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से उसके अंतर्गत क्या क्या घटनाएं घटित हुई उनको समझने की कोशिश करेंगे। फिर यूरोपीय कंपनियों का आगमन, सबसे पहले पुर्तगाल के वास्को डी गामा आया था, उसके बाद जितने भी विदेशी कंपनियां हैं उन्होंने आए, उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे और अच्छी तरीके से देखेंगे कि कब और क्या घटनाएं घटित हुई उस समय। फिर बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, सिख एवं अंग्रेज कंपनियों के अधीन गवर्नर जनरल, जितने भी गवर्नर जनरल हुए, वायसराय हुए, उनके बारे में समझने और जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद 1857 ईस्वी की महान क्रांति कहाँ से शुरू हुई, कब और कैसे ये घटनाएं घटित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 1947 में भारत को आज़ादी मिली
उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहाँ कैसे, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, कहाँ की थी, कब की थी, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। फिर भारत का स्वतंत्रता संघर्ष कि भारत कैसे अपने स्वतंत्रता को प्राप्त किया, उसके बारे में अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम लोग गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। गांधी युग के अंतर्गत चंपारण आंदोलन से लेके भारत छोड़ो आंदोलन, प्रथम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया, फिर सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा इन्होंने कैसे शुरू की, कब कैसे कहाँ की, क्यों की, उनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इतिहास के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने की और पढ़ेंगे हम लोग मिलजुल के एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आगे फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, आगे सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इतिहास को शुरू करते हैं। और इतिहास को आज बस डेफिनेशन का क्लास, इंट्रोडक्शन का क्लास था, आज इसको इंट्रो दिए हैं। इसके बाद कल से हम लोग लगातार वीडियो आएगी आपके सामने और आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा। और जहाँ ना समझ में आए दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम उसका सारे के सारा कमेंट का जवाब देंगे और मैं आगे बताऊंगा कि कौन सी किताब आप प्रीफर करें। और ये दोस्तों इतिहास ऐसे पढ़ेंगे जिसके जरिए हम यूपीएससी, ईपीपीसीएस और बीपीएससी, रेलवे के अंतर्गत एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, लोको पायलट, फिर स्टेट की जितनी भी एग्जाम होती हैं जैसे लेखपाल, यूपीएसआई, बिहार एसआई, सब इसमें कवर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग बहुत अच्छी तरीके से एक रणनीति बना के हम लोग ऐसा पढ़ेंगे इतिहास कि फिर दोबारा कहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम विदा लेते हैं आपसे। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास के अंदर स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं, क्या क्या है, लगातार कंटिन्यू ऐसे ही एक रणनीति के तहत पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं।